अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी, छात्रता काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बीएचयू में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासनिक गुंडागर्दी के खिलाफ है, तो क्या है ये मामला? जी, आपको बताऊं कि ये पिछले कई सालों से चल रहा है कि संगठित स्वास्थ्य अपराध जिसको हम लोग कह रहे हैं। हाँ। उसके तहत चूँकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, करप्शन मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो एक प्रतिष्ठित रेपुटेड संस्था है, वहाँ के चिकित्सालय जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ के चिकित्सालय में तमाम घोटाले, गुंडागर्दी खबरें आम हो चुकी हैं। यह आज से नहीं चल रहा है। तो इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह तमाम प्रयास किए गए, तमाम आंदोलन हुए, तमाम लोग पीड़ित हैं। तो उस संदर्भ में हम लोग भी लगातार आंदोलन करते रहते हैं। उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसका हमारे महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको बताऊं कि ट्रामा सेंटर के प्रभारी हैं जो सौरभ सिंह जी, तमाम आरोप है उनके ऊपर, वित्तीय अनियमितता उन पर लग चुकी है। उनकी नियुक्तियाँ यहाँ तक कि साक्ष्य बता रहे हैं कि नियुक्ति भी अवैध थी उनकी। और जो सुधीर जैन ने एक कमेटी बनाई थी, कोई भी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी जो 3 साल से अधिक अपने पदों पर नहीं रह सकता है, वह चाहे हेड हो चाहे यहाँ तक कुलपति की नियुक्ति भी हम लोग क्या होती है तो केवल 3 साल के लिए होती है। तो ऐसे कौन से पदाधिकारी हैं? क्या मजबूरी है सरकार की, क्या मजबूरी है प्रशासनिक अधिकारियों की? ये लोग एक ही दो लोग जो एक सुंदरलाल का है और ये जो ट्रामा सेंटर वाले लोग हैं, जिनको पे तमाम आरोप है, क्या अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं इन लोगों को प्रशासनिक पदों पर। और ये लोग पर्सनल गुंडागर्दी का अड्डा बना के हॉस्पिटल में संगठित स्वास्थ्य अपराध कार्य के लोग कर रहे हैं। और इसकी तमाम शिकायतें सीबीसी से लेकर जो है कि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 100 पत्र हम लोग लिख चुके होंगे। कमेटियाँ भी कोई बनी है, जिस क्रम में कमेटी बनी हुई थी इन लोगों को जब सीबीसी ने एक जांच गठित किया था, जो पीएस त्रिपाठी जी थे और जो उपाध्याय कमेटी थी, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है इन दोनों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। और कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि जो बाउंसरों की बात मैं कर रहा हूँ, जो प्राइवेट गुंडे हैं, बाउंसरों की जगह विश्वविद्यालय होता है, अस्पताल और विश्वविद्यालय नहीं होता है। इन विश्वविद्यालयों में बाउंसरों को लोगों ने क्यों रखा है? अपने पर्सनल गुंडागर्दी के लिए रखा है, जो आए दिन अध्यापक, छात्र, कर्मचारी, पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं कारित करते हैं। ये सब आपराधिक प्रवृत्ति के हैं कि जो लोग पैसों का दुरुपयोग करते हैं। जैसे कि तमाम जांच ये हम लोग प्राप्त किए हैं साक्ष्य हम लोगों के पास है कि फंड बहुत सारे हैं विश्वविद्यालय के। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन उन फंड का दुरुपयोग अपने निजी लोगों को उचित लाभ देने का काम ही प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। जिस क्रम में सौरभ सिंह ने अपने फंड, अपने एक निजी संस्था को, जो महज 1 महीने से भी उसका पोर्टल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उस कंपनी को उन्होंने ऐसे ऐसे परचेजेस सामान किए हैं कि जो सामान मार्केट में 5 रुपये का, वह सामान उन्होंने 25 रुपये का खरीदा। सरकारी पैसे का दुरुपयोग, यह ऐसे करके कम से कम 100 करोड़ से अधिक रुपए का उन्होंने घोटाला किया है, सरकारी फंड का दुरुपयोग किया है। और उस अस्पताल में गुंडागर्दी का अड्डा बना कर रखा है, जैसे कोई भी आम मरीज जाता हो। मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, कोई भी पत्रकार के अभी तक अंदर तक कवरेज कर पाया है? क्यों नहीं कर पाया है? क्योंकि वह राम रहीम का अड्डा बन चुका है। अंदर आप जाएंगे तो उसके निजी जो बाउंसर हैं उसको मारपीट करेंगे। आए दिन पत्रकारों से, छात्रों से, अध्यापकों से मारपीट करते हैं। इसी क्रम में अभी आपको हाल की घटना बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने कलीग को भी, जबकि एम्स के नोडल अधिकारी आए थे, कुछ संजय राय जी हैं, कुछ इंस्पेक्शन चल रहा था, उस दौरान ये विवादित घटना है कि उन्होंने अपने कलीग हैं, कोई सर्जरी के डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी, उनके दुर्व्यवहार किया है। दुर्व्यवहार ही नहीं किया, जिस कैंटीन को इन्होंने अलॉट किया है कि नियमावली होती है विश्वविद्यालय की, कोई भी जगह कोई अलॉट किसी को करते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रार की, डायरेक्टर की परमिशन की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर कमेटी होती है। उस कमेटी का हमारे पास है कि वह सौरभ सिंह ही उस कमेटी को बना के अपने किसी निजी व्यक्ति को अनुचित पैसे का लाभ लेते हुए, उसको अनुचित लाभ देते हुए कैंटीन दिलाए हैं और अनावश्यक उससे आरोप भी लगवा रहे हैं। तो इस तरह से काम करते रहते हैं। तो हम लोग यही मांग है कि जब जांच कमेटी बैठी है, या पुलिस विभाग में होता है, विश्वविद्यालय में भी छात्रों के साथ होता है कि अगर किसी पे कोई आरोप है, वह सस्पेंड होता है वाला प्राइमा फेसाई, और अब उस पद पर बैठते हैं तो आप कैसे हम मान लें कि आप उसको टेम्पर नहीं करिएगा साक्ष्यों को? जो पद पर ऑलरेडी बना है, ऑलरेडी पद पर बने हुए हैं जांच कमेटी, ऐसी तमाम कमेटियाँ, हजारों कमेटियाँ बन चुकी हैं, इसके रिपोर्ट निगेटिव है, उनके फेवर में नहीं है, बावजूद वो बने हुए हैं। तो क्या ऐसा मसला है? इसमें कुलगुरु की भूमिका, जो कार्यकारी कुलपति हैं, उनकी भूमिका भी बहुत संदिग्ध है। यह एक संगठित नेक्सस है इन सबका। आपको मैं बताऊं कि वो उसमें केवल सौरभ सिंह और के गुप्ता शामिल नहीं है, उसमें संजय गुप्ता की बड़ी भूमिका है, जो कार्यकारी कुलपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। उनके ऊपर ऑलरेडी आरोप था कि उन्होंने आईओई के फंड में भारी घोटाला किया था। विश्वविद्यालय में तमाम 1000 करोड़ के फंड के इन्होंने 12 न्यारा किया। और हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हम लोग इसको सड़क से संसद तक इसको लड़ेंगे और हम लोग संसद घेरने का भी काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जितने घोटालों का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इसका एविडेंस है आपके पास? हमारे पास सब कुछ एविडेंस है। जेएम पोर्टल का उनका डिटेल है हमारे पास, और उन्होंने जो कैंटीन लॉट किया उसका मेरे पास डिटेल है, उनके खिलाफ जो कमेटियाँ बनी थी उसके मेरे पास डिटेल्स हैं। और सब कुछ के बावजूद यह तथ्य सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। इवन इनकी डिग्री पर भी कुछ लोगों ने, अन्य लोगों ने चैलेंज किया, जिस पर मैं नहीं बात कर सकता क्योंकि वह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन हम लोग बात अपने विषय का करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं, जहाँ पर आम गरीब
मजदूर, मजलूम, अध्यापक, कर्मचारी सभी लोग जिससे पीड़ित होते हैं, इन विषयों को लेकर हम लोग आए हैं आंदोलन करने। तो ट्रामा सेंटर प्रभारी सौरभ सिंह पिछले कितने सालों से प्रभारी बने हुए हैं? हाँ, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात करी है। विश्वविद्यालय में किसी भी व्यक्ति को 3 साल से अधिक कोई दायित्व हेड डीन तक को नहीं, दिन कुलपति भी आते हैं तो 3 साल से अधिक के लिए उनका कार्यकाल नहीं होता। ये पैसे खिला खिला के अकूत पैसा बांटते हैं। सौरभ सिंह जी के पास पैसों की अपार धनराशि है जो घोटाले करके उन लोगों ने जमा किया है, वो बांट के खिला के जिसका साथ चिल्ला के बोल रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी संस्थाओं को उचित धन लाभ पहुँचाने के साथ साथ कैसे टेम्पर किया उन्होंने उसको साक्ष्यों को, और कैसे मैनेज किया, किस तरह से गुंडागर्दी उनकी चल रही है, जिस तरह से बाउंसरों को बोल के पैसा खिला के मरवाना पिटवाना और पैसा बांटना, यह काम चल रहा है। और 4 साल से अधिक समय से वो जमे हैं अपनी कुर्सी पर और उनकी गुंडागर्दी निरंतर जारी है।